कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, मेरे पैर में भी कोशिका है, जीभ में भी है, सब जगह है। एक बात बताइए, जो आदमी दौड़ रहा है, धावक है, उसको सबसे ज़्यादा पैर में ऊर्जा की जरूरत है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जीभ को जरूरत है, वो करेगा। कोई मान लीजिए सिलाई कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो हाथ में ज़रूरत है, जबकि बन रहा है हर जगह, किसी को ज़रूरत है किसी को नहीं है। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया। जैसे हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा जीभ है इतना बड़ा, अब इस जीभ की कोशिका बना रही है क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ऊर्जा बना रही है, और हम 1 घंटा पढ़ा दिए तो ये जीभ ऐसे चलते 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 इसका खत्म हो जाएगा। अब ये चलने छोड़ देगा, करेगा, इसे चलना ही छोड़ देगा। और जबकि हम चुपचाप खड़े हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो पैर इतना बड़ा है, उसमें कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो एक आदमी चाहिए ना जो पूरा ऊर्जा को खखोर के लेके आए, कहाँ तक, जीभ तक, कि भैया इसको ज़्यादा काम है, इसको दे दो। तो एक आदमी ऊर्जा के परिवहन के लिए चाहिए कि जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ से लेके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दे। इस परिवहन करने वाले का नाम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों इसका गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी काय होता है। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, समझेगा। जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत वहाँ से प्रोटीन उठा के जिसको ज़्यादा जरूरत उसको दे देता है, जहाँ ऊर्जा की कम जरूरत वहाँ से लेके ज़्यादा वाले को दे देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता ना तो जीभ थक गया आया करके तो गए काम से, समझ में गया। ये पूरी शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बना के रखता होगा। इसलिए आपका शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप थक गए तो कहते नहीं यार कमर थक गया है बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है गोल्जी बॉडी, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, तो ये तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आप लोग को। अगला देखते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी। हमारे शरीर में 65% जो है ना वो 65% पानी है। अब आप कहिएगा 65% पानी है, यानी अगर कोई 100 kg का आदमी है 1 कुंटल का तो उसमें 65 किलो पानी है। सोच रहा उसके पेट में इतना पानी कैसे गया 65 लीटर। देखिए पेट में नहीं है पनिया, पेट में तो 1 के 2 लीटर जो पीते हैं। सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा हुआ है। कोशिका के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और यह पानी कहाँ रहता है, वैक्यूल्स में रहता है यानी रसधानी में रहता है। हम लोग जो जंतु में आते हैं एनिमल सेल में, हम लोग का वैक्यूल छोटा होता है और पेड़ पौधों का कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। शरीर में 65% जल होता है जो कहाँ स्टोर करके रखा रहता है, वैक्यूल्स में। इतना समझ गया होता है। यह कोशिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है और पूरे कोशिका को कंट्रोल करके यही रखता है। सबको कहते हैं रे सही से काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी चल इधर उधर सामान ढो, वैक्यूल्स पानी रखो, सेंट्रोसोम विभाजन करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, सबको समझाता है सब ठीक ठाक से। कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज सबसे पहले लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम क्या है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर सफाई का भी काम करता है। कैसे कि मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, अच्छा से काम नहीं करेगा ना तो बुलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, रे इधर आ रे, तेरा काम क्या है, ऊर्जा बनाना ना, काहे नहीं बना रहा है, कहेगा कि मन नहीं है। तो लाइसोसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ेगा, कहेगा मन नहीं है, और उसके अंदर क्या छोड़ देगा, जल अपघटक एंजाइम, और वह माइटोकॉन्ड्रिया मर के खत्म हो जाएगा, खत्म कर देगा उसको। एंजाइम छोड़ेगा वो खत्म हो जाएंगे जल के वहाँ पे, मतलब पिघल जाएंगे एकदम खत्म। इसलिए इसको कोशिका के अंदर का एकदम पाचक तंत्र कहते हैं। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो गला के रख देगा। फिर गोल्जी बॉडी को कहेगा तुम रे ठीक ठाक है ना, न्यूक्लियस को कहेगा न्यूक्लियस चाचा देखते रहिएगा सब ठीक ठाक से काम करे सब, और नहीं करते हैं ऐसे काम तो बोलिए मेरे पास, अब ये गला के ख़त्म कर देते हैं इनको। बहुत खतरनाक होता है लाइसोसोम, इसी के डर से सब काम अच्छा से करते रहते हैं सब, समझ में आया। कभी कभी कोशिका के सभी अंग ना काम करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे हम काम, क्या कर लोगे लाइसोसोम। इधर से वैक्यूल्स बोलता है हम भी नहीं करेंगे, वो कहता है हम भी नहीं करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम कहता है ससुरा इंकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, और जब लाइसोसोम खुद को फाड़ता है तो पूरा जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर से निकलकर पूरी कोशिका के अंगों पे लग जाते हैं और पूरी कोशिका मर जाती है। पूरी कोशिका नहीं मरेगी, जिस कोशिका के अंदर का लाइसोसोम फटेगा वो कोशिका मर जाएगी, बाकी शरीर में तो रहेंगे ही। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, यानी कोशिका मरेगी, उस कोशिका को कौन मार देता है, लाइसोसोम। यह लाइसोसोम जरूरी भी है वरना कोशिका सड़ने लगेगी। मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया मर गया
और उसी में अंदर सड़ रहा है, उसको कोई गलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये लाइसोसोम गला देता है। अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा ना तो वहाँ वही चीज़ पड़ के सड़ा हुआ रहेगा। ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद वो रक्त मर जाता है। अब ये ब्लड मर गया है तो शरीर में घूमेगा, सड़ेगा, और लाइसोसोम तो है नहीं जो उसको ख़त्म करे, इसलिए वो एस्पिलीन में जाता है। प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, इस साइड में होता है, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं एस्पिलीन को, और एस्पिलीन में जाके मर जाता है। इसीलिए एस्पिलीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली को, एस्पिलीन प्लीहा यानी तिल्ली को हम आरबीसी का कब्र कहते हैं। समझ में आया? वो वहाँ जाके क्यों मरता है? क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है। बाकी जो मरते हैं अपने पास वहीं सड़ के मरे रह जाते हैं। कोशिका, यहाँ का कोई कोशिका मरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे मारे तो यहाँ 4-5 कोशिकाएं मर गई, अब लाइसोसोम उसको गला देगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, अचानक हचाक से चोट लग जाता है। कभी आप दरवाज़ा खोलिएगा, उंगलियाँ चिपा जाएगा। चाहे पुलिस क्या करेगी ना, लॉकडाउन में मार रही है, एकदम भयानक भड़ाक भड़ाक मार रही है लाठी से, तो क्या होता है ना कि जब लाठी से मारता है ना तो ससुरा लाइसोसोम में मर जाता है। कहता है दूर ससुरा हमरे मार दिया, लाइसोसोम में मर जाता है। तो इतना दूर का लाइसोसोम में मर गया। कोशिका भी मरी है सब, साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया। अब आप बताइए, यहाँ पे तो सब मर गए, सफाई करने की जिम्मेदारी थी, लाश उठाने की जिम्मेदारी थी लाइसोसोम को, वही मर गया। तो तब क्या होगा, यहाँ पूरा का पूरा मरी हुई कोशिका पड़ी रहेंगी। तो उसी को आदमी कहता है देखिए ना, मारा है पुलिस, पूरा करिया हो गया है, ओ हो। तो आदमी गर्म पानी से उसको सेकता है। गर्म पानी से सेकिएगा ना तो अगल बगल की कोशिकाओं के लाइसोसोम निकल के झाँकेंगे से कुंची हो गई लो रे, काहे सेक रहा है? कहेगा ये दादा इतना मर गए हैं सब। तो उसे तनी तनी छिड़क देगा सब अपना बगल में का। तो देखिएगा ना, एक हफ्ता में छिड़क के धीरे धीरे अपनी कोशिका को देख लेंगे सर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, और उधर छिड़क के धीरे धीरे खत्म कर देंगे सर, तो काला दाग हट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की द्रव्य क्या होता है? एक बात बताइए, मान लीजिए इस बैग है, इस बैग में लोटा, थरिया, गिलास, चम्मच, एन तेन बहुत ज़्यादा चीज़ है। इस बैग को हम लाद के दौड़ेंगे तो ठन 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 बोलेगा, डिस्टर्ब होगा, फूट फाट के पचक जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में कुछ भर देना चाहिए ताकि फूटे नहीं। इसलिए आप देखिएगा, कोई कैमरा वगैरह खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा तो उसमें डिब्बा, थर्माकोल ये सब लगा लगा के रोक देता है ताकि लड़े नहीं एक दूसरे से। अब बताइए, हमारी कोशिका है, इसमें अगर हम लोग चलेंगे, लोग ठट 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 सब आपस में लड़ जाएंगे। न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इधर क्या आ रहा है, उधर कहेगा, इधर उधर ढकेलेंगे सर। अब कहीं जो गलती से भड़क गया आपका लाइसोसोम, भड़का देगा सबको, है कि नहीं? अब ये तो हुआ बवाल। तो इसी के लिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाता है। वो लिक्विड भर दीजिएगा ना तो हिल डुल नहीं कर पाते हैं सब। इसी कलरलेस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जीव द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य पूरी कोशिका के बीच में भरा है, और अगर ये जीव द्रव्य को हटाएंगे तो उस जीव का मरना फिक्स है। इसीलिए जीवन की भौतिक इकाई है ये जीव द्रव्य, इसको रहना जरूरी है। ये जो जीव द्रव्य है इसमें 80% जल भरा है। इस जल में 1% की कमी आई तो प्यास लगेगा, और 10% जल की कमी हो गई तो आदमी मर जाता है। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य दो टाइप का होता है। देखिए, पूरी कोशिका में भरा रहता है ये जीव द्रव्य। अगर कोशिका में है तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका का नाम क्या था? साइटो, तो इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस में है तो इसे कहेंगे केंद्रिका द्रव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य दो भाग में, केंद्रक के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर पूरी कोशिका में है तो उसे कोशिका द्रव इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म।